अच्छा, चमार के औला देंगे, मुँह देंगे, साले जल जाएंगे। पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, सब खोखला है। वो सब दलितों को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। ठाकुर पंडित ने बड़ा अत्याचार किया है। पीडीए का नारा नहीं दिए हैं, वो तो हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने सभी स्मारकों का नाम बदलते हैं, उनको गिराने का काम किए हैं। इस बार खुल के सपोर्ट करेंगे और चंद्रशेखर भैया को सीएम बनाएंगे। जब वो गौमूत्र से धुलवाया गया तब इन्हें एहसास हुआ कि हम दलित हैं। नहीं, अखिलेश यादव भी मानते थे कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, उन लोगों का कंधे पर हाथ था। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, उनका पीडीए है पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। 15 मार्च का दिन मान्यवर काशीराम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। लखनऊ और बाराबंकी में 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। पहला कार्यक्रम मायावती लखनऊ में कर रही, तो दूसरा कार्यक्रम चंद्रशेखर रावण, जिनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, नगीना से सांसद भी हैं, उनकी एक सभा बाराबंकी में हो रही है। सभा से पहले कई तरह की चुनौतियां भी दी गई थी। सभा से पहले करणी सेना की तरफ से कहा गया था कि अगर चंद्रशेखर रावण बाराबंकी की धरती पर आएंगे तो उनको यहाँ से वापस नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम तरीके की धमकियां भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, चर्चा खूब रही। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां चंद्रशेखर रावण की सभा हो रही है कि वाकई में जो दलितों के वोट की बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी कहते हैं कि दलित वोट हमारे पास है, पीडीए का नारा देते हैं, और मायावती भी कहती है कि दलितों का वोट बैंक हमारे साथ है, और चंद्रशेखर रावण भी यही दावा करते हैं कि दलितों का वोट उनके पास है। तो दलितों का वोट कहां जाएगा? सवाल यह भी है, क्योंकि ये जो सभा हो रही है सिर्फ एक जिले की सभा नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है। लेकिन प्रदेश के साथ साथ बिहार यानी उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रदेश से भी लोग यहां पर आ रहे हैं और इस सभा में सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं जो ये आज इस सभा में आए हैं। तमाम देख लीजिए, तस्वीरों में कैमरामैन दिखा रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस सभा का उद्देश्य क्या है। क्या है इस सभा का उद्देश्य? उद्देश्य हमारा ये है, उद्देश्य हमारा ये है कि जो समाजवादी के जो मेरे भाई चंद्रशेखर जी को जो धमकी दिए हैं, अगर एक बार खाली हमारी मुलाकात हो जाए, एक बार, जो ठाकुर वाकुर है उनको जानते नहीं हैं, बाराबंकी के अंदर खाली एक बार, बस उसके बाद जो होगा तो बात की बात है। अच्छा, मतलब आप धमकी पर बात कर रहे हैं? धमकी पे। कार्यक्रम तो आपका पहले से प्रसार वो था। कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है यहाँ? कौन आ रहा है? चंद्रशेखर भैया रहे हैं। क्या कार्यक्रम है ये? कार्यक्रम है खाली एक रैली के लिए बस। आपको पता नहीं, जानकारी नहीं है आपको? झूठ बोल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर? कार्यक्रम ये हो रहा है कि इसमें चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। उन्होंने धमकी दी है। नहीं, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं इसमें, जो लोग हैं इसमें, कि जो कभी देखो हमारे चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है, इसलिए कि हमारे आदमी जागरूक हों, आए इसमें, बात समझे इसमें आगे क्या होना है, आगे क्या होना है। और इसलिए कि बहुत दिन तक दबाया गया, हम लोगों से जूता साफ करा गया, ये हम लोग कर्म निकलने वाले हैं। अच्छा, हाँ। किन लोगों ने जूते साफ करवाया? अरे ठाकुर पंडित ने बड़ा अत्याचार किया है। अच्छा, क्या अत्याचार किया है? जो भी देखो, हमारे तो बाप दादा वो लोग जैसे बत्ती आता है, हम लोग तो अभी तो अत्याचार हुआ है। हम लोग हम और क्या, हम काट रही हैं, हम दो पैर दें, दो बाबा साहब के आदमी हैं। अच्छा, ये बताओ, एक सवाल तुमसे हम बड़ा प्यार से पूछते हैं। मायावती कहती हैं कि दलितों के लीडर हम हैं। मायावती के कार्यक्रम भी लखनऊ में हो रहा है। चंद्रशेखर करें हम, अखिलेश करें दलित हमारे साथ, तो दलित जा कहाँ रहा है? अरे पीडीए का नारा खोखला है साहब। देखो, बात ये नहीं है, बात सुनो, ये नहीं है। देखो, इसमें ये है कि आज भी हमारे जो भाई हैं। ये बताइए, एक सवाल है जो अभी मैंने पूछा। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो दलित किसके साथ है? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मानवर जो कांसीराम साहब जी की जयंती मनाई जा रही है और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का 6वां अधिवेशन मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसको संबोधित करने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर भैया जी आ रहे हैं। और उनको ये सब तो हम जानते हैं, हम जो सवाल पूछे उस पर बताओ। ये तो हम दर्शकों को पहले ही बता चुके हैं कि चंद्रशेखर रावण दलित है, अब चंद्रशेखर भैया जी के साथ है, क्योंकि अखिलेश के साथ नहीं है। अखिलेश के साथ नहीं है तो बहन जी के साथ है। अब जो दलित है वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भैया के साथ है, क्योंकि चंद्रशेखर भैया सड़क से लेकर संसद तक हमारी आवाज को कह रहे हैं दलितों के नेता हमने पीडीए का नारा दिया है। वो पीडीए का नारा नहीं दिए हैं, वो तो हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने सभी स्मारकों का नाम बदलते हैं, उनको गिराने का काम किए हैं। अच्छा, जितने भी कांसीराम साहब के नाम पर जो स्मारक बने थे उनको बदल दिए, और बहन जी ने जिन महापुरुषों के नाम पर बनवाए थे
और विद्यालय का नाम वो भी चेंज करवा दिए हैं। तो दलित समाज जो है पीडीए उनके साथ नहीं है, उनसे पीडीए समाज बहुत नाराज है। पीडीए समाज नाराज? बिल्कुल बिल्कुल सर, दलित समाज नाराज है। आप बताइए, आप नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। अश्विनी कुमार जी, ये क्योंकि चर्चा खूब होती है आमतौर पर, क्योंकि बड़ी सभा है, तो ये सवाल जायज बनता है कि दलित इस बार किसके साथ, अखिलेश के साथ या चंद्रशेखर के साथ या मायावती के साथ? देखिए, सभी पार्टियां पहले तो कुछ काशीराम साहब की जयंती कभी मनाते नहीं थे, ठीक है। अब जब दलित को बरगलाने के लिए काशीराम जयंती मना रहे हैं सभी लोग, ठीक है। ये पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी दे रहे हैं, वो सब खोखला है, वो सब दलितों को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। बाकी दलित समाज पूरा जो है अखिलेश ये चंद्रशेखर भैया के सपोर्ट में है पूरा। इस बार खुल के सपोर्ट करेंगे और चंद्रशेखर भैया को सीएम बनाएंगे। अच्छा, चंद्रशेखर को सीएम बनाएंगे। क्या भाई, आप क्या राय है, अखिलेश यादव या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर। हैं? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, क्यों चंद्रशेखर? चंद्रशेखर हमारा दलित का मसीहा है जी। दलित के मसीहा तो बनते अखिलेश यादव भी हैं, कहते हैं हम भी दलित। अखिलेश यादव किए हैं, क्यों हैं? अखिलेश यादव नहीं है हमारे लिए। काहे? हमारे लिए चंद्रशेखर भैया हैं जी। पीडीए का नारा वो दिए नहीं, हमको नारे से नहीं मतलब, हमको अपने चंद्रशेखर भैया से मतलब, हमको किसी नेता से नहीं मतलब। जो हमारा जो है चंद्रशेखर भैया हमारे दलित के मसीहा हैं। हर जगह आवाज उठाई है इसने, हर जगह आवाज उठाई है। कोई नहीं उठाता आवाज, कोई दलित को हमेशा दबाया जाता है। अच्छा, कहाँ आए हैं आप, किस कार्यक्रम में? हम आए हैं काशीराम जी की जयंती में। काशीराम की का जन्म कब हुआ था? अब ये तो पता नहीं हमको। किस क्लास में पढ़ते हो? हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई छोड़ दी हमने। पढ़ाई छोड़ दी भाई, जाहिर सी बात, जब कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा तो पढ़ाई छोड़ेंगे। हर चीज़ प्राइवेट कर दिया गया, हर चीज़ प्राइवेट कर दिया गया। नौकरी करके क्या करेंगे, अपना काम करेंगे हम। अच्छा, अपना काम जी। चलो, कहाँ से आए हो? सरोजिनी नगर विधानसभा। सरोजिनी नगर विधानसभा। लखनऊ से? तो वहाँ तो मायावती का भी कार्यक्रम था, मायावती कार्यक्रम में नहीं गए? अरे हमारा चंद्रशेखर भैया का इधर रैली था, यहाँ आए हम लोग। तो उनसे मतलब नहीं है? वो टोपी वाला कहाँ गए तो चंद्रशेखर भैया को धमकी दे रहा था, उसकी औकात हो यहाँ सामने आ जाए। अच्छा, चमार के औला देंगे, मूत देंगे, साले जल जाएंगे। अच्छा, हाँ। आग मूतते हो क्या? और क्या, चमार के औला देंगे, मूत देंगे, जल जाएंगे साले। जो धमकी दे रहे थे चंद्रशेखर भैया को, वो साले सामने आए यहाँ। अच्छा, हाँ। तो यहाँ कार्यक्रम में आए हो? अच्छा, ये बताओ, अखिलेश भी तो कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, पीडीए का नारा दिए हैं जी जी। तो अखिलेश साथ काहे नहीं जा रहे हो? अरे हम लोग इधर चले आए, हमारी जिधर टीम बनती है उधर हम लोग जाते हैं। अच्छा, हाँ। अखिलेश के साथ बहुत भरोसा नहीं, अखिलेश यादव को? अखिलेश भी बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है? बढ़िया आदमी। लोग कह रहे थे बेकार आदमी है। अरे कौन कह रहा है बेकार आदमी है? तुम्हारी से ये कोई पहना हुआ था? अरे वो पीडीए का नारा बहुत बेकार है। अरे हम भी लोग रैली में जाते हैं उनकी। मतलब तुम सबकी रैली में जाने वाले हो? सबकी रैली में जाते हैं। योगी जी की रैली? योगी की रैली में नहीं जाते हैं। कहाँ? अखिलेश की रैली में जाते हो, मायावती की रैली में जाते हो, और चंद्रशेखर रैली जाते हो? ओवैसी की रैली में? नहीं। और किसी में जाते हो? नहीं, और कहीं नहीं जाते। हाँ, तो मतलब सर करते क्या हो यार, वैसे करते क्या हो आप? अरे हम ठेकेदार हैं, ठेकेदार। ठेकेदार, चश्मा लगा ठेकेदार साहब। ठेकेदार साहब सबकी रैली में जाते हैं, जहाँ जहाँ रैली होती है ठेकेदार साहब वहाँ जाते हैं ना। तो आज यहाँ क्या नारा दोगे ठेकेदार साहब? अरे क्या नारा लगा दिया जाए, बताइए अब। क्या नारा दोगे यहाँ? 27 में अखिलेश यादव? अरे हमारे चंद्रशेखर भैया आएंगे 27 में। अखिलेश यादव नहीं आएंगे? अरे वो भी आ सकते हैं, उनकी कोई संभावना नहीं है। आ सकते, कोई संभावना नहीं है? भाई लाजवाब कैरेक्टर मिले हैं मुझे, आ सकते हैं लेकिन कोई संभावना नहीं है। तो कौन आएगा फिर? चंद्रशेखर भैया आएंगे हमारे। चंद्रशेखर भाई आएंगे। आप लोग बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। कहाँ आए हुए हैं आप इस वक्त? बाराबंकी बड़ेल किसान भट्टा। अच्छा, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? यहाँ महारैली हो रही है, पार्टी के स्थापना दिवस है, मान्यवर काशीराम साहब की जयंती है। अच्छा, मान्यवर काशीराम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बसपा की स्थापना की, तो आप लोग बसपा के साथ क्यों नहीं जा रहे? आजाद समाज पार्टी के साथ अपने मिशन से भटक गई है। अच्छा, इसलिए हम सबका वर्चस्व जो है बचा हुआ है भीम आर्मी में। और भीम आर्मी ने पार्टी बनाई और पार्टी को हमें मजबूत करना है। अच्छा, और अपन शासन सत्ता कायम करना है। अच्छा, दलितों के नेता तो अखिलेश यादव भी खुद को कहते हैं पीडीए का नारा। पीडीए का नारा देते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं बैकवर्ड समाज को। अच्छा, अगर वो 4 बार मुख्यमंत्री थे, बैकवर्ड के लिए क्या किए बताइए? 54% आबादी है बैकवर्ड की, क्या किए बताइए? कुछ किए? 27% आरक्षण है, 54% आबादी है, क्या दिए? कुछ दिए? और दूसरी बात, बैकवर्ड की सीट रिजर्व होनी चाहिए सांसद और विधायक में। विधायक की सीट ओबीसी की क्यों नहीं रिजर्व होती? कौन कराएगा? हम करवाएंगे। आजाद समाज पार्टी करवाएगी, भीम आर्मी। ओबीसी वर्ग से हैं कि SC ST? ओबीसी हैं। ओबीसी हैं, विश्वकर्मा है। तो ओबीसी भी मतलब चंद्रशेखर के साथ? बिल्कुल साथ है। अखिलेश के साथ नहीं है?
अरे देख तो रहे हैं आप, हाँ, यहाँ जोन प्रभारी हमारे हाँ। यशवंत मौर्य जी हैं। अच्छा। पूरा बैकवर्ड समाज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ है। तो अखिलेश यादव मतलब ये जो झुंझुना बजा रहे हैं पीडीए का, ये कह रहे हैं कि पीडीए मतलब पिछड़ा, पी से मतलब पिछड़ा, डी से मतलब दलित, ए से अल्पसंख्यक। पीडीए वीडीए कुछ नहीं है, केवल एक वो लॉलीपॉप है। अच्छा, वो लॉलीपॉप दिखा रहे हैं बस, मिलना मिलाना कुछ नहीं। अच्छा। वो तो कह रहे हैं हम सरकार में आ रहे हैं। सरकार में नहीं, अब की कहाँ जाएंगे वो तो। मतलब अखिलेश यादव निपट जाएंगे अब की। इसमें चंद्रशेखर भैया आएंगे। जय भीम। ओनली भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। क्या भाई जिंदाबाद। ये तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे, आपको क्या लगता है? चंद्रशेखर आजाद आएंगे। अखिलेश यादव भी दलितों की बात करते हैं ना, वो कहते हैं दलित हमारे साथ हैं। बात करते हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद भैया तक किसी पे कोई भी नहीं है। आखिर हाँ, बहुजनों की कोई भी लड़ाई नहीं है। कौन लड़ रहा है? जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। मतलब अखिलेश यादव बहुजन की बात नहीं करते हैं। अखिलेश यादव फिर वही, जहाँ पे आए हैं आप, यहाँ भीम आर्मी की बात कीजिए, आजाद समाज पार्टी की बात कीजिए, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की बात कीजिए। क्या भाई आपको क्या लगता है, जो बोलने गए सहमत आप इनकी बात से? भाई बिल्कुल सहमत हैं। मायावती भी लखनऊ में रैली कर रही, मायावती की रैली में नहीं गए आप? भाई जो हमारा मसीहा है हम उसकी रैली में आए हैं। हाँ, काशी राम साहब जी का काफिला है, उनकी जन्मतिथि है, वहीं आए हैं। उनकी जयंती काशी राम की। जी। तो काशी राम जी ने ही तो दलितों की लड़ाई लड़ी, काशी राम जी ने ही तो बसपा पार्टी बनाई। तो बसपा में आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं आप? भाई जो हमारा लीडर है, जो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाला है, हाँ। हम लोग उसका साथ देंगे। अच्छा, जो खुल के विरोध करेगा उसका साथ देंगे हम लोग। किसका विरोध करेगा? मनुवादी लोगों का। मनुवादी कौन लोग हैं? सारा- कौन है मनुवादी? ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार मनुवादी है? बिल्कुल है। कैसे? ये मनुवादी है क्या? ये मनुवादी शब्द मैं बहुत सुनता हूँ। है नहीं भाई, ये मनुवादी क्या है? कैसे है नहीं, हर जगह से आरक्षण हटा रही है। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुवाद क्या है? ये मनुवाद बहुत हमको आज तक समझ नहीं आया, मनुवाद क्या है ये? अंधविश्वास है, पाखंडवाद है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई ना करो, पूजा पाठ करो। आप पढ़ाई करें हैं? बिल्कुल करे हैं। कितना पढ़े आप? हाई स्कूल पास है। तो हाई स्कूल के आगे क्यों नहीं पढ़े? भाई इतना जितना पढ़े उतना काफी है। क्यों? आगे पढ़ो यार, नौकरी करोगे, IAS PCS नहीं बनना है? ट्रक ड्राइवर है भाई, हैं? ट्रक ड्राइवर है। तो पढ़ाई करते हो कि पूजा करते हो? नहीं, पढ़ाई करते हो कि पूजा करते हो? पूजा कभी नहीं किए भाई। तो पढ़ाई क्यों नहीं किए फिर? अरे पढ़ाई नहीं की, हमारी इच्छा थी ड्राइवर बनने की, ड्राइवर बन गए, चला रहे गाड़ी अपना, ऐसो आराम कर रहे हैं, और क्या चाहिए हमको भाई? और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, घर में बाकी लोग तो कर रहे हैं पढ़ाई। ठीक है, चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई क्या, कहाँ से आए हैं आप? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से। कहाँ पे आए हैं यहाँ? बाराबंकी में। बाराबंकी में। हाँ, तो किसके कार्यक्रम में आए हैं? चंद्रशेखर भैया के। चंद्रशेखर भैया जी सर। तो अखिलेश यादव भी तो दलितों की बात करते हैं। वो कहाँ करते हैं? कहते तो हैं पीडीए का नारा नहीं हमारा नहीं है। नहीं, वो नहीं करते हैं, हैं? नहीं करते हैं वो। पीडीए में जो डी है वो दलित ही तो है। हम नहीं मानते उनकी बात को, काहे? नहीं मानते, काहे नहीं मानते भाई? नहीं मानते भाई। अरे वो तो कहते हैं कि दलित के साथ है हम। किसके यहाँ जाते हैं वो? हाँ, बताइए हमको, किसके यहाँ जाते हैं वो जाते गए दलित, हमारी पार्टी में बहुत सारे हैं दलित नेता हमारे। कहाँ से हैं? हाँ। जहाँ मर्डर हो रहा है कहीं जा रहे हैं वो? हाँ, क्या बोल रहे हो भाई? भाई अखिलेश यादव जी भाई जो हैं हमारे, वो दलितों की बात जब से करने लगे हैं, जब से CM पद से हट गए हैं, हाँ। योगी जी आए हैं, जब वो गौमूत्र से धुलवाया गया तब इन्हें एहसास हुआ कि हम दलित हैं। नहीं, अखिलेश यादव भी मानते थे कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, उन लोगों का कंधे पर हाथ था। नहीं, वो तो OBC है ना। हाँ, तब से उनको एहसास हुआ कि हम OBC में हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तब उनको एहसास हुआ है, जब से गौमूत्र CM आवास धुलवाया गया है। समझे भाई? नहीं पहले कभी दलितों की बात किए हो तो बताओ आप, हाँ। कभी किए हैं? तो मतलब ये वोट की राजनीति कौन कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी तो कर रहे हैं, वो तो वोट की बात वो भी तो कर रहे हैं। भाई कहीं दंगा फसाद होता है, कहीं हत्या हो जाए, कोई बात हो जाए तो वहाँ कौन पहुँचता है? भीम आर्मी के लोग सबसे पहले पहुँचते हैं, सबसे पहले भीम आर्मी के लोग पहुँचते हैं वहाँ।
भाई ठीक सपा है, वाले मतलब कभी अब ये कहना है कि अखिलेश यादव के साथ नहीं है आप लोग। कितने लोग अखिलेश यादव के साथ नहीं, हाथ उठाएं। मतलब ये वीडियो आप देखिए और अंदाजा लगाइए, ये दलित समाज के लोग हैं। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि दलित हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर जितने लोगों से मैंने बात की उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए का नारा जो है वो सिर्फ एक झुंझुना है या फिर लॉलीपॉप है। हम चंद्रशेखर आजाद के साथ है, ये दलितों का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है। आपका भी वही कहना है? जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल वही है। हाँ, अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं कितने जगह मुद्दा हुए, कहीं पे अखिलेश गए, कहीं पे नहीं हमको दिखे। अभी ये बेगरिया, लखनऊ में बेगरिया में एक दलित की हत्या कर दी गई चाकू गोद के, कहीं पे आए, कहीं पे नहीं। हम अखिलेश के साथ में नहीं है, दलित अखिलेश के साथ नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब उनको ये सब वोट लेने का जरिया है। वोट जब लेना होता है तब संविधान हाथ में ले लेते हैं और दलित की बात करते हैं, लेकिन उनके हक दिलाने की कहीं बात नहीं कर। राहुल और कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं। अच्छा, हाँ, राहुल और अखिलेश दोनों एक ही दोनों, हैं। हाँ, एक, वो सब एक ही हैं। हाँ, तो राहुल गांधी भी संविधान की बात करते हैं, वो भी बाबा साहब की बात करते हैं, अम्बेडकर जी का बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर से न्याय दिलाने की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, जमीनी स्तर से न्याय कौन दिलाएगा फिर? बिल्कुल चंद्रशेखर न्याय दिलाएंगे। हर एक केस में जाते हैं, हर एक मुद्दे पे जाते बोलते हैं। चंद्रशेखर से हमें उम्मीद है कि वो दलितों का भला करेंगे। एक सवाल है, चंद्रशेखर पर बड़ा सवाल पूछा गया, ये आम जनमानस का सवाल भी है कि प्रयागराज में कुछ उनके समर्थकों ने गाड़ियों पर हमला कर दिया, उसके बाद चंद्रशेखर ने कहा मैं इन्हें जानता नहीं हूँ। कल का यहाँ भी कुछ हो जाए, अगर चंद्रशेखर कह देंगे मैं नहीं जानता हूँ आप लोगों को, आप लोग तो उनके लिए जान न्यौछावर करते हैं। किसके लिए? जान न्यौछावर कर देंगे हम। चंद्रशेखर के लिए बिल्कुल जान न्यौछावर कर। चंद्रशेखर जी का एक कार्यक्रम था प्रयागराज में, वहां पर उनके जब उन्हें जाने नहीं दिया गया तो उनके समर्थकों द्वारा वहां पर गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस ने सबके खिलाफ FIR कर दिया, सबको जेल भेज दिया। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा, चंद्रशेखर आजाद के लोग, चंद्रशेखर आजाद के लोगों ने किया था, चंद्रशेखर आजाद के लोगों ने किया था। कच्छा पहन के चंद्रशेखर आजाद के लोग जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद के लोग जाते हैं। आपने कहा कि प्रयागराज में जो गए कार्यक्रम किए, वहाँ पे जो है चंद्रशेखर आजाद के लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की जो बढ़े। अब आपको बता दें इसका हकीकत क्या है। अभी यहाँ बाराबंकी में धमकी कौन दिया? कौन दिया धमकी बाराबंकी में? अभिनव सिंह ने दिया ना। ऐसे ही कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग हर जगह कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए पहुँचते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो समर्थक होंगे ना, वो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रहता, उनको सिर्फ सुनने से मतलब रहता है कि हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। एक बात ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि कहीं भी हो, जो वहाँ पे दंगा भड़काया गया वो इसीलिए भड़काया गया कि भाई आ गए हैं, दंगा भड़का दो, कुछ लोगों के ऊपर FIR होगी, जेल मुकदमे होंगे। फिर वहाँ पे जो भाई साहब ने कहा कि मैं नहीं जानता, भाई साहब ने इसलिए कहा कि भाई साहब तो हमेशा उनके ट्वीट में आप सुने, जो भी भाई साहब को गौर से सुनेंगे ना, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेरे दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समाज के लोगों, जितने भी नौजवान लोग हैं, आप लोग पढ़ो। जो मानवर काशीराम साहब कहते थे, आज उनकी जन्म जयंती भी है, मानवर काशीराम साहब कहते थे कि वोट से लेंगे PM CM, आरक्षण से SPDM, तो वो उसको फॉलो करने के लिए वो कह रहे हैं कि आप लोग पढ़िए। हम लोगों को बहुत आगे तक की सोचना है। अगर हम लोग पढ़ के जुडनसी पे जाएंगे या प्रशासनिक पे जाएंगे, वो लोग शासन। क्या पढ़ाई करते हैं? मेरा इंटर हो गया है। इंटर हो गया जी। आगे क्या इरादा है पढ़ाई करने का? आगे ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, LLB करेंगे, BGMC। समाज के लोगों को कैसे प्रेरित कर रहे हैं? समाज को तो हम यही कहेंगे, चूँकि मैं प्रजापति समाज बैकवर्ड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, बैकवर्ड है जी। तो बैकवर्ड तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए उनके पास है, पिछड़ा और दलित। पीडीए है, मैं हकीकत बताऊँ, उनका पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है। उनका पीडीए है पंडित डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। उनका जो पीडीए का मतलब असली है यही है। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया है? माता प्रसाद पांडे को। जितने पीडीए के अकॉर्डिंग जहाँ भी वो मंडल या जिले बाई जिले जो रखते हैं, जो पदाधिकारी निर्धारित करते हैं, वहाँ पे आपको लगभग 85% आपको पंडित ही मिलेगा। वो अभी जो सर्वे आया था उसमें कहा था कि यादव ज़्यादा पदाधिकारी रहते हैं उनके। देखिए, यादव और पटेल ये दोनों आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, मतलब चारों स्तर से मजबूत है। उनको ये बात आपकी ज़रूर है, क्योंकि यहाँ यूपी और बिहार दोनों यादव बहुल है। उनकी बेस वोट भी यहाँ है, लेकिन हमसे ज़्यादा बेस वोट नहीं है। जिस दिन हमारी बेस वोट अपने बहुजन मूवमेंट के लिए अपना योगदान दे देगी, उस दिन मुझको लगता है कि जो वो है, तो इसलिए वो भाई साहब दरकिनार हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो इस वक्त देखिए हम हैं चंद्रशेखर आज़ाद की सभा में है, और चंद्रशेखर आज़ाद की सभा में साफ तौर पर जो हमने जानने समझने की कोशिश की कि आखिरकार दलित समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है, उसका रुझान क्या है,
उत्तर प्रदेश में ये मान्यवर काशीराम की जयंती पर एक बड़ी सभा इसलिए भी है क्योंकि ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ से कई प्रदेशों के लोग आए हैं। सिर्फ यहाँ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से लोगों ने आकर एक हुंकार भरी है और साफ तौर पर ये बताने की कोशिश चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से हो रही कि दलितों के नेता हम हैं। यहाँ पर मौजूद लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव भले ही पीडीए की बात करें लेकिन पीडीए का बात सिर्फ एक झुंझुना है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें से दलित और पिछड़े को हटा देना चाहिए। यहाँ पर एक और तस्वीर ये भी दिखी कि कुछ पिछड़े समाज के लोग भी यहाँ पर आए हैं और पिछड़े समाज के लोग भी लगातार जो है चंद्रशेखर रावण का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव के सामने चंद्रशेखर रावण भी एक बड़ी चुनौती जरूर बन सकते हैं।